गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली व्यू चैनल। मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ पटना के अनुजिया क्लासेस। एस घोष सर जो बीपीएससी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्हीं से हम आज राय लेंगे। बीपीएससी का नया डेट से जारी हो गया है, 21 को आज ही अनाउंसमेंट हुई है। तो इतने कम दिनों में अब तो टाइम भी नहीं बचा है। सर से जानेंगे जो 20 दिन जो बचा है, 20-21 दिन, इसमें कैसे तैयारी करें। देखिए, बीपीएससी में 75-150 सवाल होते हैं। जी सर। उसमें से 75 सवाल 3 सेक्शन से होते हैं। 75 या 75 से अधिक भी सवाल 3 सेक्शन से होते हैं, करेंट अफेयर्स, बिहार और साइंस। अभी जो समय बचा है, स्टूडेंट को यह ध्यान देना चाहिए कि यह 3 क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दें। बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और जीके जीएस। सर अभी जैसे चल रहा है हालात बीपीएससी को लेके, बोर्ड ऑफिस से कशमकश हुआ था, स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था। इस समय कहीं ना कहीं विद्यार्थी का कंसंट्रेशन भी भंग हुआ है, जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है बार बार, क्योंकि बीपीएससी पहले भी क्वेश्चन लीक हुआ था और अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था। तो बच्चा अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखे इस 20-22 दिन को। देखिए, जब बच्चों में एग्ज़ाम को लेकर द्वंद्व की स्थिति होगी तो जाहिर है कि बच्चे का कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुआ है और मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि एक ही सिटिंग में परीक्षा होगी। तो अब तो स्पष्ट है कि परीक्षा एक ही सिटिंग में होगी। इसीलिए अब विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए, परीक्षा पर वो ध्यान दें। बिल्कुल, अब तो स्पष्ट है। सर जैसे अभी अब मॉक टेस्ट कहीं नहीं हो रहा, जैसे टेस्ट सीरीज चलता रहता था बीपीएससी पहले जो हुआ था, टेस्ट सीरीज जो पेपर लास्ट तक टेस्ट सीरीज चलता ही रहता था, लेकिन अब वो टेस्ट सीरीज भी नहीं चल रहा। तो बच्चे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले या मॉडल सेट से ट्राई करें। अभी देखिए, बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो तो पहले ही बनाना चाहिए। अब जो समय है वो कोई मॉडल सेट बनाएं जिसमें करेंट अफेयर्स के सवाल हो या अच्छा सवाल साइंस का, बिहार का हो, तो स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सर बिहार स्पेशल या करेंट अफेयर्स के लिए कोई ऐसा बुक जो बच्चे को लाभदायक हो। देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए एक नहीं, कई सोर्स पर को देखना चाहिए। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, जैसे एसपीडी की भी पुस्तक है, तो इसको देखा जाए। सर करेंट अफेयर्स को लेके जो है, जो 21-22 दोनों है चल गया, तो 21 और 22 का दोनों को पढ़ ले। देखिए, 1 साल का, अभी से 1 साल का करेंट अफेयर्स, 1 साल पीछे मतलब पिछला अगस्त से अभी तक, अगस्त तक का करेंट अफेयर्स देख लेना चाहिए। सर करेंट अफेयर्स में किस चैप्टर को फोकस किया जाए। देखिए, करेंट अफेयर्स में नेशनल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़ और इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होते हैं जो करेंट अफेयर से लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए यह किया जाना चाहिए कि जो केंद्र सरकार का बजट है और राज्य सरकार का बजट, केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा और राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों को देख कर जाना चाहिए। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ये दोनों योजनाओं को देख कर जाना चाहिए। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, खास करके इकोनॉमिक्स के अधिकतर सवाल करेंट अफेयर्स नेचर के ही होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को बिल्कुल यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन चीज़ों को इनको देख कर जाए। इकोनॉमिक्स और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। हमने कहा ना कि इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आते हैं वे अधिकतर प्रश्न करेंट अफेयर्स के कोटि के होते हैं। इसीलिए केंद्र की आर्थिक समीक्षा, केंद्र का बजट, राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा, राज्य सरकार का बजट, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, ठीक है, इसको देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इतना पर्याप्त हो जाएगा। हाँ, और इकोनॉमिक्स के लिए कुछ आंकड़े जो हैं, जैसे कुछ आरबीआई के आंकड़े हैं, एनएसएसओ के आंकड़े हैं, सीएसओ के आंकड़े हैं, इनको देखना चाहिए। और बिहार स्पेशल के लिए सर, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है, उसको देखना चाहिए।
सर जीके जीएस में बहुत सिलेबस है, ऐसे तो है बहुत सिलेबस, तो इस टाइम रिवीजन करना चाहिए या जो चैप्टर किसी का छूट गया है उसको देखना चाहिए? देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले के जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवीजन करने से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम फैक्चुअल एग्ज़ाम ही होता है। सर कुछ बच्चे ऐसे तो क्लासेज लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी के गाइडलाइन में चलते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करने में बिलीव करते हैं, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पेपर को लेके कैसी स्ट्रेटजी अपनाए? देखिए, जो लड़के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अभी 20-22 दिन का तो समय है, जी। और अगर 21 और 21 को एग्ज़ाम होती है तो अभी 20-21 दिन का समय है। इसमें जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, और करेंट अफेयर्स, बिहार और साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सर यहाँ पीटी ख़त्म होगा, पीटी को कुछ दिन बाद ही मेंस ले लिया जाता है, तो क्या पीटी मेंस की तैयारी साथ ही करना स्टार्ट कर दें? देखिए, पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ ही होना चाहिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी लड़कों को पीटी पर ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सर ये ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए जैसे लोग मारते रहते हैं, सेट मारते रहते हैं, तो एक दिन में कितना सेट कंफर्टेबल होगा? देखिए, चूँकि बीपीएससी का एक बड़ा सिलेबस है और कम ही चांस होता है कि सेट से सवाल लड़ने का। सेट मारने का उद्देश्य बस इतना होता है कि लड़के अपना आकलन कर सके और कुछ कॉन्फिडेंस उसे हो जाए, कुछ एरर नहीं हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेट मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1-2 भी मारते हैं तो चलेगा, बस उतना करना चाहिए। सर मैथ को लेके क्या करें? कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो मैथ को लेके क्या करें? देखिए, 10 क्वेश्चन जो मैथ में होते हैं वो व्यावसायिक गणित के प्रश्न होते हैं। अगर पहले से गणित पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, और अगर पहले से गणित नहीं पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल उसको छोड़कर अभी चलना चाहिए, क्योंकि 20 दिन में मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो भी बचे दिन है उसमें स्टूडेंट अपना रिवीजन कंटिन्यू रखे। सब पेपर में जैसे पेपर स्टार्ट होता है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। सही स्ट्रेटजी क्या होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की? जैसे 150 क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव हालांकि नहीं रहता, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या? देखिए, अब उसमें तो नेगेटिव नहीं है तो सब के सभी बनाना चाहिए, बनाते भी लड़के हैं। तो इससे कुछ इशू भी होता है, जैसे अभी पूरा 150 के 150 मार दे और उसमें से बहुत सारे नेगेटिव होने ही होने हैं, तो ये आपको बाद में चल के रिजल्ट पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, या इसका नेगेटिव हो गया तो हो गया? हो गया तो हो गया। जब इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाते तो जो टोटल मार्क्स है उस पर रिजल्ट बनता है। चाहे आपका कितना भी गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें मार्क्स काटे नहीं जाते। वही नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू नहीं रहता? नहीं, कोई इशू नहीं। तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले? बिल्कुल, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए। जैसे उसमें सब चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो ऐसे जिसका जो कंफर्टेबल जोन होता है वो पहले अटेम्प्ट करे या हार्ड वाला जोन? देखिए, स्टूडेंट को सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो जाहिर है कि शुरू में स्टूडेंट बहुत कंसंट्रेट नहीं होते। बेहतर यही होता है कि जो उसका जिस पेपर में, जिस विषय में वह कंफर्टेबल है, खोल कर देख ले और वो सवाल बनाए। लेकिन वह लगातार होगा तब तो। कई दफ़ा सवाल लगातार होते नहीं, एक विषय के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि जो जो प्रश्न बनता चलता है उसको बनाते चले, और जो नहीं बन रहा है उसको आगे के लिए छोड़ें। अच्छा, सेकंड बार आप टाइम मिले तो आप उसको अटेम्प्ट कर लें। सर ऐसे अभी एग्ज़ाम डेट जो आया है तो सडनली आ गया है, तो बहुत से स्टूडेंट को स्ट्रेस भी हो गया इसको लेके, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन सबका था जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला था, ऐसे अफवाह बार बार आ रही थी। तो कुछ बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं पेपर को लेके, तो कैसे मैनेज करें अपने स्ट्रेस को? देखिए, बच्चों में स्ट्रेस स्वाभाविक है, सभी प्रतियोगियों में स्ट्रेस होता है। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं तो फिर परीक्षा आपकी ख़राब होगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वैसे हर प्रतियोगियों में स्ट्रेस होता ही होता है एग्ज़ाम को लेकर। तो लास्ट अपना स्टूडेंट यही फोकस एग्जामिनेशन को बना के रखे, यही ना? हाँ, बस काम करें, स्ट्रेस लेने से फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे काम होता चलेगा वैसे वैसे स्ट्रेस घटता जाएगा। अच्छा, ये लास्ट 21 दिन कैसे गुजारे स्टूडेंट? कठिन से कठिन मेहनत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना सर का जो एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज
सर लास्ट संदेश आप क्या देना चाहेंगे? लास्ट संदेश मैं यही देना चाहता हूँ बीपीएससी के प्रतियोगियों को कि एग्ज़ाम है, राज्य का सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, इसके लिए तो कठिन मेहनत करना ही होगा। पैसेंस बनाए रखें, रिवीजन करें और प्रतियोगिता में बैठें, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठें, इस आशा के साथ कि रिजल्ट होगा। सर हमारे साथ है एसएस घोष सर। आप लोगों ने सर की एक्सपीरियंस पूरा सुन ही ली। सर ने जो जो बताया आप अगर फॉलो करते हो तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना सर? हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।